हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो अपनी क्लास होने वाली है वो सिंटैक्स पे होने वाली है। ये आपकी जो है एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, 2 सेंटेंस दिए होते हैं जिसमें से एक सेंटेंस आपको क्लियर करना होता है। 2 नंबर का होता है। ठीक है, आज की अपनी क्लास छोटी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, इसमें मैं आपको 20 ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, और जो है क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक जब पहुँचें, ठीक है, आप तक पहुँचे और आपको पता भी चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं और कौन से 20 सेंटेंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है इनके नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनका जो है रिवीजन कर सकते हैं। बस हमें फोकस करना है कि मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है, क्यों हो सकती है। ठीक है, हमें जो है ये पकड़ना है सेंटेंस में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे फॉलोइंग सेंटेंसेस मैंने लिख रखा है क्योंकि मुझे काफ़ी सारे सेंटेंस क्लियर करने हैं। बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है इस टाइप से आएगा कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 2 सेंटेंस दिए होंगे जिसमें से एक को करेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं अपने सेंटेंस को। कह रहा है, पहला सेंटेंस कह रहा है कि द फादर हैज़ डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग हिज 2 सन्स। तो फादर ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने दोनों बेटों में बांट दी। बहुत ही सिंपल सा फंडा है दोस्तों। इसमें ध्यान देना है कि आपको मिस्टेक कहाँ से देखनी है। यहाँ पे दे रखा है अमॉन्ग। ठीक है, अमॉन्ग। अगर हम मिस्टेक निकालें, अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स आपका जो होता है वो सब्जेक्ट टू द वर्ब एग्रीमेंट्स होता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द वर्ब एग्रीमेंट के बाद में नाउन होता है, नाउन के अकॉर्डिंग होता है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है, वर्ब, एडवर्ब और कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, जीरन, इन्फिनेटिव। ठीक है, और इनके माध्यम से हमको क्या करना होता है, इनके जो है एरर को फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे अमॉन्ग जो है प्रीपोजिशन की फॉल्ट है, यहाँ पे अमॉन्ग नहीं आना चाहिए। अमॉन्ग जो है यहाँ पे आना चाहिए क्या आपका भैया, बिटवीन आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे आपका बिटवीन आना चाहिए क्योंकि देखो 2 लोगों के बीच की जब बात की जाती है, 2 लोगों के बीच की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब अधिक लोग होते हैं, बट एक जो है निश्चित संख्या में होते हैं। ठीक है, इनडिफिनिट नंबर में होते हैं तो वहाँ पे हम अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमारी संख्या कुछ ज़्यादा ही होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पे अमॉन्ग्स्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका जो फाइनली जो आंसर होगा, बस आपको करना क्या है, इस अमॉन्ग को हटा करके यहाँ पे बिटवीन लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे बिटवीन लगा देना है। फादर हैज़ डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। पिता ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बांट दी। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, बिटवीन हिज 2 सन्स, अपने दोनों बेटों में पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी। ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव। ही अवेल्ड मीन्स होता है, देखो, लाभ उठाना। ठीक, अवेल्ड मीन्स क्या होता है, लाभ उठाना। और अवेल्ड जो वर्ब है, इस वर्ब के साथ में एक आपका एम्फैटिक प्रोनाउन बनता है। यहाँ पे एक एम्फैटिक प्रोनाउन जो है आपको रखना होगा, तब जाके आपका ये सेंटेंस सही हो पाएगा। ठीक, ही अवेल्ड, हिमसेल्फ हो जाएगा यहाँ पे, हिमसेल्फ।
और यहाँ पे हो जाएगा ऑफ हिज कैजुअल लीव। कैजुअल लीव, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अवेल्ड के बाद में आपको क्या रखना होगा, हिमसेल्फ ऑफ रखना होगा। हिमसेल्फ यहाँ पे रखना जरूरी, क्योंकि अवेल्ड के बाद में हम कोई एक ऐसा प्रोनाउन आता है जो आपका एम्फैटिक होता है, ठीक है। क्लियर भैया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई हेयर आर ब्लैक, माई हेयर्स आर ब्लैक, मेरे बाल जो है वो काले हैं, ठीक है, मेरे बाल काले हैं। अब यहाँ से ध्यान देना है कि जो हेयर दे रखा है, ठीक, हेयर, यहीं पे मिस्टेक है, इसमें आपका हेयर्स नहीं होगा, क्योंकि यही आपका जो है प्लूरल होता है। माई हेयर आर ब्लैक, इज नहीं लगाना है, क्योंकि हेयर क्या होता है, ये जो है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नहीं होता है, सिंगुलर होता ही नहीं है, क्योंकि बाल आपके जो है बहुत सारे होते हैं। ही डेड फ्रॉम कैंसर, ही डेड फ्रॉम कैंसर, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ही डेड फ्रॉम कैंसर, इसमें हम सेंटेंस को सही करेंगे तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे डेड लिखा हुआ है और उसके बाद में एक डिसीज़ दे रखा है। जब भी किसी डिसीज़ या इलनेस के अकॉर्डिंग किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ ना हो करके हम प्रीपोजिशन जो है ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही डेड ऑफ कैंसर, अर्थात यहाँ पे रीज़न ऑफ डेथ बताया जा रहा है, रीज़न ऑफ डेथ बताया जा रहा है, मृत्यु का कारण बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आपका प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, ठीक है। चलिए, डेथ इज़ प्रेफरेबल देन डिसऑनर, मृत्यु जो है प्रेफरेबल देन डिसऑनर, अपमान से अच्छी है, ठीक। तो देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेफरेबल दिया हो या प्रेफर दिया हो, ठीक है, प्रेफर दिया हो या प्रेफरेबल दिया हो, प्रेफरेबल, तो इस क्रियाओं के बाद में आपका जो है ये देन नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको यूज़ करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है टू, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है टू यूज़ करना है। तो अगर हम देन की जगह पे टू लगा दें तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, यहाँ पे टू लगाना है बस और कुछ नहीं करना है। इफ़ ही विल कम आई शैल गो विथ हिम, इफ़ ही विल कम आई शैल गो विथ हिम, यदि वो आएगा आई शैल गो विथ हिम, मैं उसके साथ जाऊँगा। सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस सही लग रहा होगा, लेकिन अगर हम देखें इस सेंटेंस में तो ये जो क्लॉज दे रखी है आई शैल गो विद हिम, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है। यहाँ पे जो सेंटेंस आपका रहेगा वो किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी इफ़ की सेंटेंस से क्लास स्टार्ट होती है, ठीक, इफ़ से सेंटेंस जब क्लास स्टार्ट होती है तो इफ़ के जस्ट बाद वाली जो क्लास होती है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की रहती है, यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इफ़ ही, अब यहाँ पे विल नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, कम लगेगा, इफ़ ही कम, कम्स हो जाएगा, ठीक। इफ़ ही कम्स कॉमा आई शैल गो विद हिम, ठीक है। इफ़ ही कम्स आई शैल गो विद हिम, ये इसका हो जाएगा सही जवाब, इसको इस तरह से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग, उसने ट्रीट किया मी, मुझे, एज इफ, जैसे मानो कि, आई वॉज अ किंग, मैं कोई राजा था। अब भैया देखिए यहाँ पे एज इफ दे रखा है कंजक्शन, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी चीज़ को माना जा रहा है, ठीक, खोखली उम्मीद,
यहाँ पे खोखली उम्मीद कह सकते हैं। भविष्य में जब हम किसी प्रकार की खोखली बात कहते हैं तो वहाँ पे आपको क्या लगाना होता है, आई के साथ वर लगाना होता है। ठीक है, आई के साथ वर लगाना होता है। मानो जैसे कि वो कोई राजा था। अब वो था तो नहीं ना, लेकिन उसकी कल्पना में, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी कल्पना में, वो कल्पना या खोखली उम्मीद, खोखली बातों में वो राजा बनने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे आई के साथ आपका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। अब यहाँ पे देख रखा है वर्ब आपका कौन सा, कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट के बाद में आप जो है प्रीपोजिशन टू का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। यहाँ पे ऑफ लगा देंगे, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द जेंट्री ऑफ द सिटी वॉज इन्वाइटेड इन द फंक्शंस। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि जो जेंट्री होता है, ठीक, जेंट्री का मतलब होता है सभ्य लोग। जेंट्री का मतलब क्या होता है, सभ्य लोग। सभ्य लोग भी होता है, सज्जन भी होते हैं, और इनका जो है कुलीन वर्ग के लिए भी जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है। बट ये जो क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये लोगों का एक समूह बनता है। ये लोगों का एक समूह को इंडिकेट कराता है। जैसे कि हमने बोला ना कि सभ्य लोग, अब इसमें ना वे लोग आएंगे जो सभ्य होंगे, या कुलीन वर्ग के लोग, ऐसे लोग आएंगे जो कुलीन वर्ग से संबंधित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका सेंटेंस है वो कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक, ये आपका कलेक्टिव प्लूरल नाउन है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वर्ब लगी है, ठीक, वर्ब, यहाँ पे वाज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा द जेंट्री ऑफ द सिटी वर इन्वाइटेड इन द फंक्शन। ठीक, तो यहाँ से आपको हटा देना है, वॉज हटा देना है आपका, और वर लगा देना, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, इसमें जो मिस्टेक है प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन फॉल्ट है, तो यहाँ पे इनकी जगह क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। ही इज़ सीनियर देन मी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस लिखा हुआ है सीनियर, ठीक है। अगर सेंटेंस में अगर आपको सीनियर दिख जाए, जूनियर दिख जाए, इन्फीरियर दिख जाए, इंटीरियर दिख जाए, तो वहाँ पे क्या करना है कि ये देन का प्रयोग नहीं करना है। देन की जगह पे आपको टू का यूज़ करना है, ठीक। ही इज़ सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है। तो ध्यान देना कि इस देन की जगह पे आप टू का यूज़ करेंगे। एक तो प्रेफर या प्रेफरेबल के बाद में आपको टू का यूज़ करना है, और दूसरा आपको जो है सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर जैसे वर्डों के बाद आपको टू का यूज़ करना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द मैनेजर डिप्रोवाइड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैनेजर ने डिप्रोवाइड कर दिया, निकाल दिया, ठीक है, बेदखल कर दिया द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, विद ऑल पावर, सभी शक्तियों से, अर्थात वो शक्तियाँ जो उसको स्कूल में दी जाती हैं, जो पावर उसको दी जाती है उन सभी पावर से। तो यहाँ पे ध्यान देना है, आपको प्रीपोजिशन विद नहीं लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। चलिए, नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। ना तो भोजन और ना ही पानी, वर गिवन टू मी, मुझे दिया गया यस्टरडे। अब इस टाइप सेंटेंस ध्यान देना, जहाँ पे नाइदर नॉर लगा हो, आइदर और लगा हो, एवरी लगा हो, ईच लगा हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो वर्ब आप यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट आपका भले ही सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मैं, ठीक है, लेकिन आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा भैया, वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो आपकी मिस्टेक है वो क्या है, वॉज, वर है। तो वर को हटा करके हम अगर वॉज लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक। दिस मैन इज़ बेंट इन डूइंग मिसचीफ। अब यहाँ पे देखिए जो बेंट वर्ड दे रखा है, बेंट के बाद में प्रीपोजिशन आपका इन नहीं आता है, क्या आता है, ऑन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन की फॉल्ट है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी।
यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो ईच दिया, अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं नाइदर नॉर के साथ वो सिंगुलर वर्ब लगती है, तो आइदर सॉरी ईच के साथ में आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ब्रिंग लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है ब्रिंग्स, यहाँ पे ब्रिंग्स कर देना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, डे सब्जेक्ट है, ईच डे, तो यहाँ पे जो देयर प्रोनाउन उसके लिए यूज रखा है वो गलत है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इट्स लगा देना है, ठीक है। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स डे, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। ब्रिंग्स और देयर ये दोनों चीज़ें हटा करके ब्रिंग्स इट का यूज़ कर देना है, ब्रिंग्स इट का यूज़ कर देना है, इसकी जगह पे आपका सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। डियर्स, ध्यान देना, डियर्स नहीं होता ही नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है डियर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डियर करना है। डियर्स की जगह पे आप कर दीजिए डियर। डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, क्योंकि यही सिंगुलर होता है और यही प्लूरल होता है। तो डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, ओके। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग। सॉरी सेंटेंस हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे रिपीट हो गया, तो यहाँ पे आपको पता ही ना क्या करना है, वाज की जगह पे वर लगेगा, वाज की जगह पे वर लगेगा। द बॉय टोल्ड अ लाई लेस ही शुड नॉट बी पनिश्ड। भाई मेरे ध्यान रखना, जहाँ पे लेस दिया होगा, जिस सेंटेंस की क्लॉज में लेस दिया होगा उसके जस्ट बाद वाली जो क्लास होगी, लेस के जस्ट बाद वाली जो क्लास होगी भैया वो निगेटिव नहीं होगी, यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए। द बॉय टोल्ड अ लाई लेस ही शुड बी पनिश्ड, क्योंकि लेस का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक। लड़के ने कहा, लड़के ने झूठ बोला, कहीं ऐसा ना हो, ही शुड बी पनिश्ड, उसे दंडित किया जाए, उसे कहीं ऐसा ना हो उसे दंडित किया जाए। तो ये जो लेस है खुद एक निगेटिव वर्ड बन जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये निगेटिव वर्ड जो आपके होते हैं ना, नॉट, नेवर, इनका यूज़ नहीं करते। क्लियर। चलिए, हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वॉज नॉट ग्रांट। तो यहाँ पे ध्यान देना, ही रिक्वेस्ट उसकी जो प्रार्थना थी, ऑफ नहीं होगा, ऑफ की जगह पे हो जाएगा ऑफ फॉर लीव, ठीक है। हीज रिक्वेस्ट फॉर लीव वॉज नॉट ग्रांटेड। अगर हम यहाँ से ऑफ को हटा करके फॉर करते तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, दीज न्यूज़ हैव डिस्टर्बेड द पीस ऑफ माई माइंड। इस समाचार ने मेरे दिमाग की शक्ति को भंग कर दिया है और परेशान कर दिया है। तो न्यूज़ जो आपका दिखने में प्लूरल होता है बट एक्चुअल में ये सिंगुलर नाउन है। न्यूज़ का मतलब होता है समाचार, तो इसके साथ में जो भी आप वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो मिस्टेक है वो हैव है, तो हैव की जगह पे आप किसको रख देंगे, हैज़ को रख देंगे और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज जो है सेंटेक्स के करेक्ट करने वाले सेंटेंसेस जो है 20 सेंटेंस क्लियर कर लिए हैं, और ये 20 सेंटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। इस पे जो है फोकस बहुत अच्छे से कर लेना है। 2 नंबर की बात है, 2 नंबर की बात है। कहते हैं कि इस 2 नंबर का पूरा पेपर तो हमारा होता है 100 नंबर का, ठीक है, तो 98% तो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो 2 नंबर का क्यों भैया, घड़े बूंद बूंद से भी भैया आपका घड़ा भरता है, ठीक है। तो 2 नंबर आप अगर छोड़ के आते हो, गलत करके आते हो, तो ये आपके नंबर पे, आपके जो है परसेंटेज पे असर डाल सकता है। तो इसलिए आप कोई भी क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन आप जो है नहीं छोड़ के आएंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और क्लियरली अटेम्प्ट करेंगे जितना संभव हो सके उतना, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है, और आपने इसके जो है नोट्स भी हमारे साथ बना लिए होंगे क्लास के साथ ही। अगर नहीं बना है तो क्लास को बाद में फिर से देख करके इसको जो है फिर से हम रिवाइज़
कर सकते हैं। बस ये सेंटेंसेस पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सिंटैक्स में आप करेक्ट करने वाले सेंटेंसेस में आपको इन सेंटेंसेस के अलावा और कोई सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यही सेंटेंस, इन्हीं में से कोई ना कोई सेंटेंस पूछा जा सकता है आपसे। अगर यही सेंटेंस नहीं पूछे जाएंगे तो इस टाइप से सेंटेंस अदर ज़रूर पूछे जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आप जो है भैया रूल्स, लॉजिक रूल्स तो पढ़ने का वक्त है नहीं। इसका जो लॉजिक बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया, जो मिस्टेक्स निकालने के लिए हमने बताई कि कहाँ पे क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो चलते हैं, अब फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। और हो सकता है इसके बाद की क्लास आपकी जो है रिकॉर्डेड के साथ साथ अब जो है लाइव क्लास भी आप तक पहुंचने वाली है। ठीक है, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास आप आए तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। ठीक है, बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए, नमस्कार, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप क्लास देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।